गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, गुरुओं को समर्पित एवं विशेष पर्व है। हम आपको आज एक ऐसे ही गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पास लोग जाते हैं समस्या लेकर, लेकिन वहां से लौटते हैं अपनी समस्या का समाधान लेकर। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर में हम बात कर रहे हैं दतिया जिले के भांडेर तहसील के पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर श्री गुरु शरण शर्मा जी की। पंडोखर धाम, जिसे पंडोखर सरकार धाम भी कहा जाता है, दतिया जिले के भांडेर तहसील में पंडोखर गांव है। पंडोखर गांव में हनुमान जी का मंदिर है, जो पंडोखर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और लोग पंडोखर धाम पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर और उसका हल करते हैं। सरकार पीठाधीश्वर श्री गुरु शरण शर्मा जी महाराज। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। पंडोखर सरकार जो स्वयं लाखों लोगों के गुरु हैं, उन्होंने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया है। इस समय गुरु पर्व भी नजदीक है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वर्ष भर आप लोग इंतजार करते हैं कि हम अपने गुरु के शरण में जाकर नमन करेंगे और गुरु दर्शन करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व है। आप जहां भी दीक्षा लिए हैं, जो आश्रम से आप दीक्षित हैं, जो सदगुरु आपके हैं, उनकी शरण में जाकर के प्रणाम करें। ऐसा सुअवसर बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, जिनके जीवन में गुरु हो, जिनके गुरु में माता पिता हो, जिनके जीवन में संरक्षक कोई हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े भाग्यशालियों को ऐसा समय और ऐसा अवसर मिलता है। कई जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं, तब गुरु मिलते हैं, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे भाई बहन मिलते हैं, अच्छे मित्र मंडल मिलता है। ये तो गुरु पर्व है, जहां से आपके जीवन को बनाने का कार्य करते हैं, जहां से आपका लोक और परलोक दोनों बनते हैं, जहां से आप दीक्षित हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी महाराज, हमने आपको जब से देखा मैं आपको गुरु मानने लगा हूं, लेकिन मैंने दीक्षा फलानी जगह ले रखी है, तो क्या करना चाहिए? मैं एक गुरु होने के नाते यही कहूंगा कि आप जहां से दीक्षित हैं वहीं जाएं, उन्हीं को प्रणाम करें, और उसी प्रणाम में मैं आपके प्रणाम को स्वीकार करूंगा। गुरु कभी गलत नहीं होता। किसी का भी गुरु हो, कोई भी गुरु हो, गुरु कभी गलत नहीं होता। जिस क्षण आपको दीक्षा दे रहा है, आपका कान पकड़ा है, आपका हाथ पकड़ा है, उस समय तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तिमान शक्ति है। परंतु आचरण कभी भी किसी के कभी भी खोटे हो सकते हैं। सो सबके जीवन में कोई ना कोई कमी होती ही है। उसके लिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। पहले गुरु को समझो, क्या गुरु मेरे लायक है? क्या वो गुरु मेरी सहायता कर सकता है? क्या वो गुरु मेरे को समझता है, हमारे अवगुणों को समझता है, हमारे अंदर जो गुण है उसमें कुछ पावर्स बढ़ा दे सकता है, हमको अच्छी रास्ता दे सकता है? नहीं, पहले उसको समझो। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो अपन उसको ठोक बजा के लेते हैं, देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कोई खटमेल तो नहीं है, कोई पात्र फूटा तो नहीं है, अपन हर प्रकार चेक करते हैं। इसी प्रकार से गुरु को भी जानना चाहिए। आजकल कोई भी कथा बाँचने आए, कोई भी आचार्य आए, देखा कि कथा बाँच रहे हैं, अच्छी कथा कह रहे हैं, बहुत हंसा रहे हैं, बहुत अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं, दीक्षा ले ली। अब आपको यही पता नहीं कि हमारे गुरु है कहां का। अरे वर्ष में कम से कम गुरु स्थान तो जाओ, पता तो हो गुरु का ठिकाना क्या है। अरे बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो थे, उनका भी ठिकाना था, और यह निश्चित हुआ करता था। साल में 3 महीने 4 महीने पहले पता होता था कि इस वर्ष चतुर्मास कहां मनाएंगे, कहां चतुर्मास करेंगे, कहां 4 महीने रुक करके साधना करेंगे। वहां जाकर के गुरु पूर्णिमा पर लोग पहुंचते थे। जो सन्यासी योगी गुरु होते थे, उनकी पद्धति मैंने बताई।
हम लोग भी चौमासा कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक गुरु हैं, भौतिकवाद के गुरु हैं। अब तो हमारे पास बड़े बड़े आश्रम होने लगे हैं। नहीं, पहले तो जंगल में रहते थे, नदियां किनारे रहते थे। तब उस अवस्था में चातुर्मास का एक निश्चित स्थान होता था कि हम 4 महीने एकांत ऊंचे स्थल पर रह करके शिष्यों से मिलेंगे, चातुर्मास करेंगे, वहीं साधना करेंगे, वहीं पर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। पंडोखर सरकार अनंत समस्याओं का समाधान करते हैं। उनके दरबार में न जात पूछी जाती है, न धर्म, न अमीर, न गरीब। सभी को एक भाव से, समानता से सबकी समस्याओं का समाधान होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अनंत समस्याओं का समाधान केवल पंडोखर सरकार के त्रिकालदर्शी दरबार से ही संभव है। त्रिकालदर्शी दरबार कुछ और नहीं बल्कि हमारी सनातन शक्ति का एक हिस्सा है, जिसे न तो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ सकता है और न ही कोई वैज्ञानिक इस पर साक्ष्य जुटा सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो अनंत काल से ही चली आ रही है, जिसे कहीं न कहीं विज्ञान फॉलो कर रहा है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो इंसानी दिमाग को समझ सके उसमें क्या चल रहा है, लेकिन पंडोखर सरकार दरबार में ये संभव है। इतना ही नहीं, पंडोखर सरकार आपके दिमाग में घटित भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं के बारे में भी बता देते हैं। या फिर मनुष्य जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उसका उत्तर व समाधान आपके पूछने से पहले ही लिख दिया जाता है। पंडोखर सरकार का यह दरबार हर महीने की अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिन तक पंडोखर धाम में लगता है।